ब्रह्मचर्य के बाद क्या होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो क्या होगा, और ब्रह्मचर्य के पालन करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तथा साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो उसे कौन कौन सी ताकत मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस इंसान ने 1 साल तक भी लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता। उसका मन, उसकी बुद्धि दूसरे इंसानों की तुलना में ज्यादा बलवान होते हैं, ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ऐसा इंसान आपको मायूस और उदास नहीं दिखेगा। वह हमेशा एक ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ दिखेगा। आप इन बातों को माने न माने, आप अगर 1 महीने तक भी ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप अपनी शक्ति में खुद अंतर महसूस करेंगे, आप अपनी हेल्थ में अंतर महसूस करेंगे, आप अपने मन की खुशी में अंतर महसूस करेंगे। पर इस कलयुग में ब्रह्मचारियों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वह सब चीजें न देखें, न सुने जो आपके मन पर बुरा प्रभाव डालती हूं। आजकल के जवानों को देखो, लगता ही नहीं है। जवान है, जवानी में ही बुरे लगते हैं। वो जवानी वाली ताकत दिखती ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा पहलवान था। उसने अपने शहर के सारे पहलवानों को हरा दिया। वहां पर एक महात्मा रहते थे। वह पक्के ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उस पहलवान ने जाकर उन्हें चुनौती दी, आप एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप मुझसे युद्ध करिए। तो उन महात्मा ने कहा कि मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैं किसी के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, या तो आप यह मान लीजिए कि एक पहलवान का बल एक ब्रह्मचारी के बल से ज्यादा होता है। फिर उन महात्मा ने कहा, अगर यह बात है तो मैं तुम्हें प्रमाणित कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि ब्रह्मचर्य के आगे दुनिया में दूसरी ओर कोई ताकत दिख ही नहीं सकती। उन्होंने एक वस्त्र को पानी में भिगोया, बहुत अच्छे से गीला किया, और वह गीला वस्त्र उस पहलवान को दिया और पहलवान से कहा, लगा दो, जितनी तुम में ताकत है सारा पानी निकाल कर बाहर कर दो। उस पहलवान ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस पहलवान ने उस वस्त्र को पूरा निचोड़ दिया और निचोड़ निचोड़ के वह वस्त्र उस महात्मा को दिया। फिर उस पहलवान ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत इस वस्त्र में से एक भी बूंद पानी नहीं निकाल सकती। तो उस महात्मा ने कहा, रुको, अब मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य की ताकत दिखाता हूं। महात्मा ने उस वस्त्र को पकड़ा और वस्त्र को जैसे ही निचोड़ा तो उसमें से झरझर करके पानी की बूंदें गिरने लगीं। यह देखकर वह पहलवान हैरान रह गया और उस ब्रह्मचारी महात्मा के चरणों में गिर गया कि ऐसा बल आज तक न मैंने सुना, न मैंने कभी देखा। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा समय चल रहा है कि यह सब बातें बहुत पुरानी लगती हैं और बहुत से लोगों को बकवास लगती है। सबको यह लगता है कि नॉर्मल है। जैसे शरीर में दूसरी चीजें होती हैं, वैसे ही यह भी एक शारीरिक क्रिया है। पर यह सच नहीं है, यह वास्तविकता नहीं है। जिस इंसान ने अपना ब्रह्मचर्य खो दिया, उस इंसान के न तो तन में ताकत होगी, न ही उसके मन में ताकत होगी। एक बार विश्वास करके जो इंसान 1 साल तक के लिए ब्रह्मचर्य को साध लेगा, वह अपने मन की और शरीर की शक्ति को दूसरे लोगों से 1000 गुना बढ़ा हुआ पाएगा। अब आइए जानते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वतोभाव ब्रह्मचर्य होगा। सर्वतोभाव ब्रह्मचर्य का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य शुरू करें। आपको वह चीज नहीं देखने, वह बातें नहीं पढ़नी, वह दृश्य नहीं देखने जिससे आपके अंदर काम वासना जागृत हो। और अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है और अचानक आपकी दृष्टि उस पर गई तो उस प्रकार की क्रिया आपके भी अंदर जागृत हो जाती है। और मान लीजिए एक बार अगर देख भी लेते हैं
तो कोशिश करें कि दोबारा दृष्टि नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें और कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने वाणी से शरीर वाली बातें करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा, चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर धारक हो। परस्पर आकर्षण वाली बातें करते हैं तो वाणी से किए विचार से आपका ज्ञान इंद्री का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, इसीलिए वाणी से आप कोई वार्तालाप न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े। गंदी बातें या विचार की बातें, कामुक बातें सुना जिससे हमारे हृदय में कामना जाग जाए, ऐसा बिल्कुल न करें। धर्म अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से संबंधित बातें करे। कोई ऐसा मित्र है या हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है तो उनसे दूर रहे, नहीं तो उन्हें समझा दे कि आप इस प्रकार की बातें न करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। अगर आप सगर वेंद्र रे ब्रह्मचारी भाव नींद का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचर्य किसी को स्पर्श मत करें तो हमारी त्वरित का वह विचार न होने पाए। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, गृहित द्वारों में कहीं सुख है नहीं। अगर उसको भोगने के बाद हृदय कह देता है कि अब कुछ न चाहिए, तब सही हो सकता था, लेकिन फिर से वही मन करने लगता है क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह ऐसे हस्त मैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद का नाश करते रहेंगे तो आप न ही इस लोक में सुखी रहेंगे और न ही प्रलोक में। दोस्तों, अब आइए जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति 1 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उस व्यक्ति को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, यदि आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पूर्णतः जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वीडियो जाकर जरूर देखें। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है, लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि ये सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ जाता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपके आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थीं और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हों तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वो है चेहरे पर तेज। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों,
ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं। यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह काम गलत न करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।